फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एडोटेरिया का सेट नंबर 5 है, इसका डिस्कशन करते हैं। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख सकें, इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन पहले हो जाता है। अब तो अकॉर्डिंग टू मैं क्वेश्चन चल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस पहले आ जाते हैं जिसका डिस्कशन पहले हो जाता है, और कुछ का डिस्कशन लास्ट में होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में होते हैं जो आपका छूट सकता है, इसलिए कभी भी पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। अब चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट बात आता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये फर्स्ट वाला। बिहार के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल, एक मिनट यार, हाँ फ्रेंड्स, तो ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार का पहला जो ग्रीन फील्ड एथेनॉल है ना, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ठीक है, ग्रीन फील्ड एथेनॉल, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया पूर्णिया में, ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड 4-5 पॉइंट देख लेते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं इसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया? पूर्णिया में, ठीक है। अब आता है क्या चाहिए कि पूर्णिया में और क्या भी कुछ का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले क्या चाहिएगा कि ग्रीन फील्ड एथेनॉल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? पूर्णिया में। अच्छा, एक बात बताओ कि इथेनॉल अगर किसी को बनाना है तो व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। पढ़ा लिखा कब होगा? जब वो पुस्तकालय खोलेगा। तो पूर्णिया एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे क्या चाहिए, हर पंचायत में पुस्तकालय खोला गया है। क्या चाहिए? हर पंचायत में पुस्तकालय, हर पंचायत में पुस्तकालय, पुस्तकालय, हर पंचायत में पुस्तकालय कहाँ खोला गया? पूर्णिया में। काहे खोला गया? देखो, ये एक्चुअली मैं इसको सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे 8-10 पॉइंट होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और सबको याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका कि आप इसको इंटर रिलेट कर दीजिए, ठीक है। क्यों खोला गया? काहे कि हमको ग्रीन फील्ड एथेनॉल का उत्पादन करना था। उत्पादन करने के लिए हमको चाहिए पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो हम हर पंचायत में को पुस्तकालय खोल दिए हैं ताकि पढ़ा लिखा व्यक्ति मिले, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे कुछ और खोला गया है क्या? अब देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है ना कि देखो, जो अगर आप इधर की बात करोगे, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ एरिया पूर्णिया कटिहार ये वाला में, यहाँ पे जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब जूट का उत्पादन हो गया तो क्या चीज़ यहाँ पे खोला गया? एक और चीज़ खोल दिया गया, जूट एवं फाइबर पार्क। दूसरा क्या चीज़ खोला गया? सबसे बड़ा जूट एवं फाइबर पार्क, जूट प्लस में फाइबर पार्क, जूट एवं फाइबर पार्क कहाँ खोला गया? ये भी पूर्णिया में, ठीक है। अब देखो एक बात बताते हैं, ठीक है। एथेनॉल उत्पादन हो गया। एथेनॉल का उत्पादन किससे होगा? चावल से, गन्ना के खोइया से। तो गन्ना का खोइया और चावल के भूसे उठाने के लिए लेबर चाहिए, ठीक है। लेबर चाहिए ना, इसको उठाने के तो लेबर चाहिए, ठीक है। अब लेबर जब यहाँ पे ये था तो हम क्या कर दिए कि एक खोल दिए सीएम उद्यमी पार्क। उद्यमी का मतलब क्या चाहिए होता है? मेहनती, ठीक है। तो यहाँ पे खोल दिया क्या चाहिए हम? सीएम उद्यमी पार्क, सीएम उद्यमी पार्क, सीएम उद्यमी पार्क खोल दिए कहाँ पे? पूर्णिया में, ठीक है। अब देखो, पूर्णिया से 4 पॉइंट हो गया, चारों इंटर रिलेट कर दिए बहुत अच्छा से। सबसे पहली बात कि पूर्णिया में क्या चाहिए? पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र खोला जाएगा। कहाँ पे? पूर्णिया में, ठीक है। किससे खोला जाएगा? सॉरी, 105 करोड़ की लागत से खोला जाएगा। किस चीज़ से बनाया जाएगा? तो चावल के भूसी से और गन्ना के खोइया से। इसके लिए चाहिए क्या चीज़? लेबर। इसके लिए क्या चीज़ चाहिए? तो इसके लिए हमको चाहिए लेबर। तो लेबर के लिए हम क्या चाहिए? देखो, पार्क खोल दिए, सीएम उद्यमी पार्क। कहाँ पे? पूर्णिया में, ठीक है। अब ये एथेनॉल बनाएगा तो आदमी का पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए कि हम हर पंचायतें में को पुस्तकालय खोल दिए हैं। कहाँ पे? पूर्णिया में, ठीक है। और पूर्णिया आप ऐसे भी जानते हैं कि पूर्णिया और कटिहार वाला जो एरिया है, जूट के उत्पादन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जूट एवं फाइबर पार्क भी यहाँ पे खोला गया, ठीक है। तो 4 पॉइंट क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ हुआ। नेक्स्ट अच्छे इसमें 1-2 पॉइंट और डिस्कस हो सकता है, जैसे कि बांका में क्या चीज़ हुआ है? अरे रुक जाए यार, बांका, ठीक है। ये बांका हुआ। बांका में क्या चीज़ हुआ कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया, ठीक है। किसके लिए? कैदी के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान, मतलब कैदी सीखेगा कंप्यूटर चलाना, ठीक है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान किसके लिए? कैदियों के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट भागलपुर से आते हैं, ठीक है। भागलपुर में क्या चीज़ खोला गया? सबसे पहले देखो भागलपुर को रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो बिहार के परिदृश्य को देखो ना, तो बिहार कुछ इस टाइप का है, ठीक है। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से लगभग 2 पार्ट से बांटती है, ठीक है। गंगा घुसती है कहाँ से? यहाँ पे घुसती है कहाँ से? छपरा से। कहाँ से? छपरा से गंगा घुसती है। और गंगा निकलती है कहाँ पे? यहाँ पे। कौन सा एरिया? भागलपुर।
भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, ठीक है। अब देखो जो आता है कि डॉल्फिन सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पहला खोला गया कहाँ पे, पटना में। पटना में पहले, यहाँ पर है पटना, यहाँ पर आपका पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया, पटना में, ठीक है। दूसरा का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया, पटना में। देखो पटना, अगर सॉरी भागलपुर में। दूसरा रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया, भागलपुर में, बी करो, ठीक है, भागलपुर में, ठीक है। अब देखो अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो बिहार के पास 4 गो इंपॉर्टेंट सिटी है। पहला आपका पटना में, दूसरा है गया, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा है आपका भागलपुर। अरे तो गंगा जहाँ से जाएगी, जहाँ से पास करेगी, हुएं पे ना खोलिएगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो एगो पटना में खोल दिए, ठीक है, कि घुसते हुए कोई गंगा पकड़ा, कोई डॉल्फिन पकड़ा गया, ठीक है। और एगो भागलपुर में खोल दिया कि डॉल्फिनमा के निकल के बाहर भी जाने नहीं देंगे, भागलपुर में रोक लेंगे, ठीक है। तो 2 गो हो गया। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे, पटना में। दूसरा का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे, भागलपुर में। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और देखो, ये डॉल्फिन है, ठीक है, भागलपुर की मैं बात कर रहा हूँ, ये है डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन को चाहिए क्या चाहिए, जैविक खाद वाला खाना, जैविक खाद वाला खाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या चीज़ कर दिए, जैविक हाट खोल दिए, कहाँ पे, भागलपुर में। जैविक हाट खोल दिए ताकि जैविक हाट खोल दिए कहाँ पे, भागलपुर में, ठीक है। जैविक हाट खोल दिए कहाँ पे, भागलपुर में, ठीक है। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पहला वाला पटना में, दूसरा का वाला कहाँ पे, भागलपुर में, सही है। जैविक हाट कहाँ खोल दिए, भागलपुर में। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, सब हो गया। कैदियों के लिए डिजिटल अभ्यर्थता अभियान हो गया बांका में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है, तो ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जस्ट बरमूडा ट्रायंगल के बगल में, ठीक है ना। बरमूडा ट्रायंगल के बगल में क्या चाहिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अब सारगैसो सागर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सारगैसो सागर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इसको 1 मिनट ऊपर में करते हैं, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारगैसो सागर से रिलेटेड क्या चीज़, बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले तो पूछता है कि किस महासागर में, तो आ गया उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब पूछेगा कितना अक्षांश और कितना देशांतर के बीच में है, कितना अक्षांश और कितना देशांतर के बीच में है। तो 20 डिग्री से लेकर के क्या चीज़, 40 डिग्री, 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देशांतर कितना, देशांतर कितना, तो 35 से 75 देशांतर, ठीक है। कितना, 35 और 35 दूना 70 और प्लस 5, 35 और 35 से लेकर क्या चाहिए, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। सॉरी पूर्वी नहीं, पश्चिमी देशांतर। पूर्वी में तो आपका यह आ जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक आ जाएगा, ठीक है ना। पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। इसका अवस्थिति पता चल गया, ठीक है। सारगैसो सागर कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर कौन से अक्षांश के बीच में, तो 20 से 40 के बीच में। कौन से देशांतर के बीच में, तो 35 से 75 देशांतर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि सारगैसो सागर का नाम सबसे पहले कौन दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि इंडिया में आया कौन था, पुर्तगाल आया था, क्योंकि खोजी प्रवृत्ति का पुर्तगाल था, ठीक है। ये पड़ता कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दैट मीन्स पुर्तगाल यहाँ भी गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखा था कौन, स्पेन वाला। सबसे पहले इसको देखा था कौन, स्पेन वाला। इसका सारगैसम नाम कौन दिया था, पुर्तगाल वाला, ठीक है। इसका सबसे पहले देखा था कौन, स्पेन वाला। इसका सारगैसम नाम कौन दिया था, पुर्तगाल वाला। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज़, इसका सारगैसो के बारे में। अब आते हैं पूरा कंप्लीटली सारगैसो में कि सारगैसो है क्या चीज़, ठीक है। सारगैसो एक्चुअली में क्या चीज़, कि एक जड़ विहीन घास है। ये क्या चीज़ है, घास है। ये घास है क्या चीज़ होता है, जिसमें क्या चीज़ होता है, जड़ नहीं होता है। तो जड़ नहीं होगा दैट मीन्स क्या चीज़ होगा, ये तैरते रहेगा। रुक जाए यार, अगर इसमें घास नहीं होगा तो क्या चीज़ होगा, तैरते रहेगा जहाँ तहाँ। तो जहाँ तहाँ ये पूरा समुद्र में तैरते रहता है। दूसरी बात, ये जाता कहाँ पर है, ये वहाँ पे वहीं पे कहाँ रहता है, दूसरा जगह पे कहाँ नहीं रहता। तो वहाँ का जो 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 जल क्षेत्र है ना, वो शांत जल क्षेत्र है। शांत जल क्षेत्र काहे है, वहाँ पे ठंडा वाला हवा भी और गर्म वाला हवा भी आके मिल जाता है, ठीक है। ठंडा वाला हवा भी आके मिलता है, गर्म वाला हवा भी आके मिल जाता है। तो वहाँ पर का जो एरिया हो जाता है वो शांत रह जाता है, इसलिए एक ही जगह पे स्थायी पड़ल रहता है, ठीक है। अब आता है कि इतना बड़ा एरिया में कि आप सोचिए, मतलब 11,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। 11,000 किलोमीटर में सारगैसम सागर क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। अब बताते हैं कि जो सारगैसम सागर है ना, इसी के आसपास में सारगैसम सागर में क्या होता है, यहाँ पे होता है समुद्र का लवणता बढ़ जाता है। अगर महासागर की आप एवरेज लवणता की बात करेंगे तो 35/1000 होता है, 35/1000 होता है। पर यहाँ पे लवणता बढ़ के हो जाता है कितना, 37/1000, ठीक है। तो सारगैसो सागर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था लगभग सब क्लियर हो गया,
ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सी अदालत में देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया है? कौन सा? केरल अदालत, केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। कौन सा दर्रा केरल राज्य देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन फंसाएगा, इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो कि केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, कौन सा जो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, और एक और हो सकता है कि कौन सा जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। अगर इसके सही आंसर की बात करें कि कौन सा दर्रा स्थित है, तो इसका सही आंसर है, इसके अनुसार मतलब इरोटेरिया के अनुसार का आंसर है तुम्हारा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ पे जोड़ता है? ये बोल रहा है देखो, ये केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये केरला के कोची को किससे जोड़ता है? तमिलनाडु से जोड़ता है। केरला के कोची को तमिलनाडु के राजधानी यानी चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है। एक तो ई दर्रा हो गया, पालघाट दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है तुम्हारा? सेनकोटा दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है तुम्हारा? सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ये त्रिवेंद्रम को जोड़ता है। त्रिवेंद्रम ये कहाँ पे है तुम्हारा? केरला में। इसको जोड़ता है किससे? मदुरई से। क्वेश्चन किससे जोड़ता है? मदुरई से। मदुरई कहाँ आपका? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। मदुरई कहाँ आपका? तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन में अगर बीपीएससी में देगा तो उसमें ऑप्शन ना मेरे को ई भी रहेगा कि ई दोनों हूँ या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर बीपीएससी में देखा तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। पर ये बुक में क्या चीज़ दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है। बात करते हैं सिर्फ केरल राज्य में स्थित होने का, तो कोई भी दर्रा किसी दो पार्टिकुलर जगह को जोड़ता है, ठीक है। तो ये केरल राज्य में स्थित नहीं है, कहा है कि इसमें त्रिवेंद्रम भी है, मदुरई भी है, किसी एक राज्य में हो ही नहीं सकता, सीधा सा बात है, ठीक है। खैर बुक के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और अगर ऐसा देखा जाए कमीशन के हिसाब से तो दोनों आंसर इसका सही है, सेनकोटा भी और पालघाट दर्रा भी। पालघाट दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, कोच्चि और चेन्नई को। सेनकोटा दर्रा त्रिवेंद्रम मदुरई को जोड़ता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा तुम्हारा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा और एक दुए को तो बचेगा भोरघाट दर्रा, ठीक है। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? नासिक मुंबई को, नासिक को मुंबई से, ठीक है, नासिक को मुंबई से। और भोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? पूना को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबरह का सर्वाधिक भंडारण है? अबरह का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है? तो ये आता है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अबरख पाया जाता है आपका 67%, ठीक है। इसके बाद किसका स्थान आता है? तो इसके बाद स्थान आता है आपके बिहार का। बिहार में कितना पाया जाता है? 22%, ठीक है। अबरख के उत्पादन में सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा और जूम करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? कि बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बोल रही है कहाँ से निकलता है? बूढ़ी गंडक जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सोमेश्वर की पहाड़ी से। सोमेश्वर की पहाड़ी किस पहाड़ी का पार्ट है? सोमेश्वर की पहाड़ी एक्चुअली किस पहाड़ी का पार्ट है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी देखिए ये वेस्ट बंगाल यहाँ पाया जाता है तुम्हारा वेस्ट चंपारण में। और ये देखो ना, मतलब आप इंडिया का मैप बना लो, थोड़ा सा ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, इसको कुछ ऐसा ऐसा बना दो, ये आगे यहाँ से नेपाल आता है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका बिहार। तो देखो ये जो तराई वाला प्रदेश है ना, ये जो तराई वाला प्रदेश है ये किसका पार्ट हो गया? ये आपका शिवालिक का पार्ट हो गया, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है हमारा कौन सा? वेस्ट चंपारण। यही वाला एरिया पड़ता है वेस्ट चंपारण। और यही शिवालिक का पार्ट है कौन सा? सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, जहाँ से कैसे निकलती है? गंडक नदी निकलती है, ठीक है, सही है। इसका आगे कैसे? सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, अच्छा इसको और ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? देखो पहली बात कि इसका उपनाम दिया है, ठीक है, उपनाम दिया है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? गंडक होगा, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तुम्हारा गंडक होगा। अगर उपनाम दिया है तो अगर नॉर्मली बात करें कि सदा नीरा कहते किसको है, तो हिमालयी नदी को कहते हैं, जिसमें कि सालों भर पानी आता है, उसको सदा नीरा कहते हैं, ठीक है। अगर गंडक की बात करें तो ये कैसे करता है? बिहार यूपी का बॉर्डर बनाता है। बिहार यूपी का बॉर्डर बनाता है कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, ठीक है, सही है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से। अगर इसका निकलता कहाँ से है? तो नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय से निकलता है, इसलिए इसमें सालों भर पानी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सदा नीरा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यही चीज़ एक्चुअली हमको बताना था। बोला बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा है जो भूत तात्विक दृष्टिकोण से उपेक्षाकृत पुराना है? उपेक्षाकृत पुराना है, ये कौन सा हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्चुअली इसका सबसे पहले आंसर बताते हैं। तो इसका सबसे पहले आंसर बताते हैं कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ होगा। डिटेल से देख लेते हैं, आंसर के लिए थोड़ी यहाँ पर आए।
डिस्कशन का सीधा सा मतलब होता है जो आप नहीं जानते हैं उसको डिस्कस करना। जो जान रहे हो यार वो तो सेट में लिखा हुआ है, सेट सेट पढ़ लो, देखने का क्या ज़रूरत है फिर। ठीक है, देखते हैं फिर इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या है, थोड़ा सा इसका डिटेल्स बनाते हैं। देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है बिहार। ठीक है, इस तरह से हमारा बिहार हो गया। एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बिहार बन गया कुछ इस तरह से, हमारा बिहार बन गया। ठीक है, अगर बिहार को देखें तो गंगा नदी सिमिलरली गंगा नदी इसको ऐसे काट देती है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी बिहार, ये हो गया आपका दक्षिणी बिहार, इसको कहते हैं साउथ बिहार। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार। ठीक है, कोई दिक्कत यार, इसमें यही प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मिनट यार, इसको थोड़ा मैप से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। हाँ तो ये आ गया मैप। अब मैप से देखते हैं, मैप से इसको समझने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, ये देखिए गंगा नदी आपका यहाँ से लगभग पार कर रही है, गंगा नदी यहाँ से पास करती है। ठीक है, गंगा लगभग बिहार को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, बराबर नहीं कह सकते पर अप्रॉक्स बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्य रूप से हमारा 4 गो चट्टान पाया जाता है। एक पाया जाता है आपका धारवाड़ चट्टान। ठीक है, ठीक है, दूसरा पाया जाता है आपका विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान। ठीक है, तीसरा पाया जाता है टर्सियरी चट्टान, टर्सियरी चट्टान, और चौथा पाया जाता है कौन सा, क्वार्ट्ज चट्टान, क्वार्ट्ज चट्टान। ठीक है, अब ये चारों चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है यही क्वेश्चन पूछता है, यही हमको जानना भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन चट्टान कहाँ पे पाया जाता है, ये सही है ना। ठीक है, ये देखते हैं, ये आपका हो गया गंगा नदी, कौन सा चट्टान कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका धारवाड़ चट्टान का। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है, मुंगेर वाला एरिया में। ठीक है, मुंगेर, जमुई, नवादा, बिहार, ये वाला एरिया में पाया जाता है आपका धारवाड़ चट्टान। ठीक है, कौन वाला चट्टान, धारवाड़ चट्टान, इसको हम डी से लिख देते हैं, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान में मुख्य रूप से पाया क्या चीज़ पाया जाता है, तो धारवाड़ चट्टान में मुख्य रूप से खनिज पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान मुख्य रूप से क्या चीज़, खनिज पाया जाता है। खनिज बोले तो लोहा, ठीक है, सोना, कॉपर, ये सब पाया जाता है। ठीक है, सही हो गया, धारवाड़ चट्टान हो गया। अब दूसरा का जो चट्टान है वो इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान कहाँ पे पाया जाता है, तो विंध्यन चट्टान तुम्हारे रोहतास वाला एरिया में, विंध्यन चट्टान जिसको हम बी से लिख देते हैं, कहाँ पाया जाता है, रोहतास वाला एरिया में, रोहतास कैमूर वाला एरिया में। और जो विंध्यन चट्टान होता है ये किसके लिए फेमस होता है, भवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण सामग्री के लिए। इसीलिए आप गौर करके देखिए कि जो रोहतास वाला एरिया है ना, कहाँ गया रोहतास, अरे ये है रोहतास। ये रोहतास वाला एरिया में देखिए क्या, सीमेंट का फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री होने का कारण क्या चाहिए, खाए कि भैया यहाँ पे विंध्यन चट्टान है और चट्टान में के घिस के हम सीमेंट बना देते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, इसके बाद जो नेक्स्ट चट्टान बच गया कौन सा, टर्सियरी चट्टान। टर्सियरी चट्टान किसका पार्ट है, टर्सियरी चट्टान वास्तव में देखा जाए तो शिवालिक का पार्ट है। शिवालिक किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। और ये है नेपाल, ये है हमारा नेपाल वाला बॉर्डर बा, ये है ना नेपाल। तो नेपाल जब यही है, अरे कौन सा कलर लें यार, 2 कलर का यूज हो गया, ये वाला कलर लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा नेपाल वाला एरिया। ठीक है, तो टर्सियरी चट्टान कहाँ पाया जाएगा, नेपाल से सटे हुए एरिया में पाया जाएगा। तो यहाँ पे पाया जाता है तुम्हारा इस वाला एरिया में कौन सा पाया जाता है चट्टान, टर्सियरी चट्टान। तो ये वाला एरिया कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो ये सब के एरिया में पाया जाता है कौन सा, टर्सियरी चट्टान। और यहीं पे एगो चोटी पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में, कौन सा, सोमेश्वर चोटी। यहीं पे एगो चोटी पाया जाता है कौन सा, सोमेश्वर चोटी। और यहीं से निकलती है कौन सा, बूढ़ी गंडक। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है सोमेश्वर की चोटी और यहीं से निकलती है बूढ़ी गंडक। ठीक है, 3 गो चट्टान हो गया। अब चौथा बच गया कौन सा, क्वाटनरी चट्टान। चौथा बच गया क्वाटनरी चट्टान। ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है कौन सी, कि जो गंगा नदी है ना, इतना दूर में, गंगा नदी तुम्हारा इतना दूर में फैला हुआ, तो गंगा में देखिए कि छोटा छोटा गिट्टी पत्थर रहता है। तो वही जो चट्टान हुआ ना, वो होता है तुम्हारा कौन सा, क्वाटनरी चट्टान। सबसे मॉडर्न चट्टान मतलब सबसे बाद में निर्मित चट्टान कौन सा है, क्वाडवरी चट्टान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण पूर्व एरिया में धारवाड़ चट्टान। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एरिया में विंध्याचल चट्टान। ऊपर के तराई सॉरी ये वाला एरिया में, इसको कौन सा कहते हैं यार एरिया, ये टर्सियरी चट्टान। ठीक है, टर्सियरी चट्टान कौन वाला एरिया में, शिवालिक सोमेश्वर की पहाड़ी वाला एरिया में, वेस्ट चंपारण साइड में। और गंगा के जो तराई क्षेत्र में मिलेगा कौन सा, क्वाटनरी चट्टान। चारों क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा वापस जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, देख लिए सारा का सारा चट्टान कौन कहाँ पे था। बोला भूतात्विक दृष्टिकोण से उपेक्षाकृत पुराना कौन सा है, तो पुराना कौन सा है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पुराने का, तो पुराना कौन सा, तो सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा था, आर्कियन ग्रुप की चट्टानें होती है। आर्कियन के बाद आता है कौन सा तुम्हारा, धारवाड़, फिर आता है विंध्याचल,
फिर आता है टर्शियरी और फिर आता है क्वाटनरी। तो सबसे ज़्यादा नया कौन सा हुआ? क्वाटनरी। सबसे ज़्यादा न्यू कौन सा होगा? क्वाटनरी। सबसे ज़्यादा ओल्ड कौन सा है? ओल्ड है तुम्हारा कौन सा? आर्कियन युग की चट्टान। बस दिक्कत ही है यार कि बिहार में आर्कियन युग की चट्टानें न मिलती है। बिहार में आर्कियन युग का चट्टान नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है। तो उसके बाद सबसे पुराना कौन हो गया? धारवाड़ क्रम का चट्टान। ठीक है, यही ना चट्टान है तुम्हारा खड़गपुर में, और खड़गपुर स्पेशली कहाँ पर है? मुंगेर में। स्पेशली कहाँ पर बसा हुआ है? मुंगेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है उसको देखना है। लद्दाख कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर, सही है। उत्तराखंड कहाँ है? गंगोत्री, सही है। ठीक है, हिमाचल में कौन सा? अरे जेमू, ये जेमू ग्लेशियर हिमाचल में नहीं है, सिक्किम में। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्किम में है। सिक्किम ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में। और सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर। साथ ही साथ ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका काराकोरम के आसपास पाया जाता है। काराकोरम पर्वत हम उस दिन बताए थे, तो कहाँ पे पाया जाता है? काराकोरम पर्वत पर पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली सियाचिन ग्लेशियर अकेले नहीं पाया जाता, यहाँ पे 3-4 गो और पाया जाता है। मान लेते हैं कि ये काराकोरम है ना, तो यहाँ पे ये वाला एरिया में 3-4 गो पाया जाता है। एक आता है हिस्पर, एक आता है बाल्टेरो बाल्फेरो, एक आता है सियाचिन, और एक कोई और है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, हिस्पर, बाल्टेरो, सियाचिन और एक और आता है यार। सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित ग्लेशियर की बात करें, कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है सर्वाधिक? तो चाय का उत्पादन यार असम में होता है। ठीक है, कर्नाटक में किसका होता है? कॉफ़ी का। वेस्ट बंगाल में किसका होता है? वेस्ट बंगाल में किसका? तो जूट का। वेस्ट बंगाल में जूट का। केरल में किसका? तो रबड़ का। ठीक है, हो गया तीनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कुछ लोगों को शिकायत थी कि भैया पूरा क्लियर नहीं आ पाता है, थोड़ा सा जूम कीजिए, इसलिए इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। 22-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशियां आवंटित की गई थी? 60,000 करोड़। ठीक है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? मधेपुरा में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? मधेपुरा में। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे आपका किशनगंज है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पर है अररिया। अररिया कितना नंबर पे? थर्ड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है? मधेपुरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोगाविल पश्चिम बिहार कहाँ पर है भैया? अरे यार तुम डिलीट नहीं हुआ। गोगापुल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? कटिहार में। गोगाविल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? कटिहार में। कुशेश्वर कहाँ पर है? कुशेश्वर कहाँ पर है? दरभंगा में। कुशेश्वर कहाँ पर है? दरभंगा में। भीमा बांध कहाँ पर है? मुंगेर में। भीमा बांध कहाँ पर है? मुंगेर में। और जमुई में नागानकटी। जमुई में नागानकटी। नागानकटी क्या चीज़ है? पक्षी अभयारण्य है। नागानकटी क्या चीज़ है? पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, ये भीमा बांध वन अभयारण्य है। भीमा बांध क्या चीज़? वन अभयारण्य है। ठीक है, और दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है, ये भी क्या चीज़ है? पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर बसा हुआ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का भी कौन सा? बस्तर जिला। बस्तर जिला किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा? बस्तर जिला। अब आता है किस नदी पे, तो कौन सा नदी है? तो नदी कौन सा? इंद्रावती नदी। नदी कौन सा है? इंद्रावती। इंद्रावती किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर, जिसको कहते थे गिरिब्राज। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रक शब्द का प्रयोग किया था? वैसा भूमि जो कि बिना जूते हुए भी, अरे यार रुको यार, अब कैसे करना है? पहले इसको डिलीट करना होगा, फिर काटेंगे, फिर आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यार, मैं एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए बार बार कुछ कुछ हो जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रक शब्द का प्रयोग किया? वैसा भूमि जो कि बिना वर्षा के भी अच्छा खेती करता था, अच्छा उपजाऊ भूमि था। ठीक है, बिना वर्षा के भी अच्छा खेती वाली भूमि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल जीता था, सही है। नडाल का 21वां खिताब था, सही है। महिला में नियोमी ओसाका नहीं जीती थी, एशली बार्टी जीती थी। कौन? एशली बार्टी। कौन जीती थी? एशली बार्टी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? ऐतिहासिक स्थल विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम क्या चीज़ है? हम्पी है। ठीक है, चलो विजयनगर आया तो विजयनगर का डिस्कस कर लेते हैं। विजयनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स विजयनगर के बारे में। इसको कर लेते हैं इस कोना में, विजयनगर की। ठीक है, बात किसका करना है? विजयनगर का। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर की स्थापना कब हुआ? 1336 में। कितना 100 साल तक शासन चला? तो 310 साल तक, यानी कब तक? 1600 समथिंग तक, 1646 के आसपास तक। 36 10 46 कर दो, 310 साल तक शासन चला था। 310 साल तक शासन चला। ठीक है, अब आता है कि इसमें कोई किस किस वंश का मतलब शासन हुआ था? तो 4 वंश का शासन हुआ था। किसका? 4 वंश का, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं क्या चीज़? संगम सतुआ। संगम सतुआ, संगम सतुआ, इसको कैसे करते हैं? 4 वंश के नाम जानते हैं कैसे? संगम सतुआ। ठीक है, संगम, एगो संगम वंश, एगो सुल्लुभ वंश, एगो तुल्लुभ वंश, और ये हो गया कौन सा? आरवीडो। संगम सतुआ का मतलब आ गया समझ में? संगम वंश, सुल्लुभ वंश, तुल्लुभ वंश, आरवीडो वंश। अब यहाँ से पूछेगा 4-5 क्वेश्चन एकदम दबा के। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं क्या चीज़ 4-5 क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। 4-5 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संगम सतुआ। ठीक है। सबसे पहले पूछेगा आपसे कि सबसे प्रतापी वंश कौन सा था? तुल्लुभ वंश। तुल्लुभ वंश का शासक कौन था? किसके लिए फेमस हो गया? केडीआर के वजह से फेमस हो गया। किसके वजह से? केडीआर के वजह से फेमस हो गया। सबसे प्रतापी वंश कौन सा था? तुल्लुभ वंश था। ठीक है, ठीक है, सबसे प्रतापी वंश कौन हो गया? तुल्लु वंश हो गया। ठीक है, लेकिन तुल्लु वंश के बारे में बस कल एक क्वेश्चन ये पूछता है, केडीआर किसके वजह से? इसके वजह से पूरे वंश का नाम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर से इसी के बारे में, विजयनगर के ही बारे में जो बात चल रहा है चर्चा। ठीक है, इसमें आता है कि अब सबसे पहला वंश जो संगम वंश, अरे यार, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है सबसे पहला वंश जो था तुम्हारा संगम वंश था। अब संगम वंश से पूछ देता है कि पहला शासक कौन था? ठीक है, हरिहर बुक का तो इसका स्थापना किया था, बात सही है। तो पहला शासक कौन था? पहला था हरिहर प्रथम। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया तुम्हारा बुक्का प्रथम, सॉरी 2 लिखा गया, हाँ बुक्का प्रथम। उसके बाद कौन आया? बुक्का प्रथम आया। ठीक है, ठीक है, और बोलेगा कि इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? ठीक है, इस वंश से जनरली 3 क्वेश्चन पूछता है। इस वंश का महान शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। इसके बाद ही तो आया था, देखो बुक्का बनाया ना, बुक्का प्रथम के बाद आया तुम्हारा देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम के बाद आया तुम्हारा कौन सा? देवराय द्वितीय। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय। पूरे साम्राज्य का सबसे प्रतापी वंश कौन सा? अगर पूछ दिया कि पूरे साम्राज्य का सबसे प्रतापी वंश कौन सा था, तब वो वंश कौन सा तुम्हारा रहेगा? संगम सतुआ में तुल्लु वंश, जिसका था शासक कौन? केडीआर। ठीक है, इतना पर्याप्त जानकारी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी आपका 1902 में। कौन था? लॉर्ड कर्जनमा। कर्जनमा का इसका कब से कब तक रहा था? 1999 से लेकर के 1905 तक, जब तक कि बंगाल को बांटा नहीं तब तक गया नहीं। ठीक है, इसके शासनकाल को एक्चुअली बोलते हैं क्या चीज़? आयोगों का काल। इसके शासनकाल को क्या चीज़ बोलते हैं? आयोगों का काल। इसके शासनकाल को बोलते हैं आयोगों का काल। और 4-5 गो आयोग है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को बोलते हैं आयोग काल। इसके काल में क्या चाहिए? 1 2 3 4 ठो आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कौन सा? सिंचाई आयोग। सबसे पहले बात करते हैं किसका? सिंचाई आयोग का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आता है तुम्हारा कौन सा? सिंचाई आयोग। किसकी अध्यक्षता में? मैनक्रीफ की अध्यक्षता में। मैनक्रीफ, अरे वह अकेले तो नहीं ना बनाएगा, कोई ना कोई आदमी रखेगा। तो मैनक्रीफ की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बनाया था? सिंचाई आयोग बनाया था। दूसरा तुम्हारा कौन सा था? रेलवे आयोग था। रेलवे, दूसरे बार कौन था? रेलवे आयोग। तो रेलवे आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया था? ये बनाया था रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। रॉबर्टसन, ठीक है, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बनाया था कौन सा? रेलवे आयोग। तीसरा आयोग कौन सा बनाया था? पुलिस आयोग। तीसरा बनाया था कौन सा? पुलिस आयोग। तीसरा बनाया था पुलिस आयोग। किसके अध्यक्षता में? फ्रेजर की अध्यक्षता में। एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर, ZOR लिख देते हैं भाई, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और चौथा बनाया था कौन सा? विश्वविद्यालय आयोग, टॉम्स रैली की अध्यक्षता में। इसको डिलीट करते हैं। चौथा बनाया था टॉम्स रैली की अध्यक्षता में कौन सा? विश्वविद्यालय आयोग। कब? 1902 में। ठीक है, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से सुन लो। सिंचाई आयोग किसकी अध्यक्षता में? मैनक्रीफ की अध्यक्षता में। ठीक है, रेलवे आयोग किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन, आर याद रखना, आर से रेलवे, आर से रॉबर्टसन। ठीक है, पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ठीक है ना, किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर रोड की अध्यक्षता में। फ्रेजर रोड पटना का बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सबको पता है भैया 1829 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1829 में। ठगी प्रथा पे 1830 में। ठगी प्रथा 1830, ठीक है। अतः 21 नंबर क्वेश्चन, स्वराज एवं स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी, ये क्वेश्चन आपको पूछा था लगता है दरोगा के पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूछा था। भिखाजी रुस्तकामा को कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती होती, हुगली का प्रयोग करता था कौन? जो सबसे पहले आया था वही डकैती करता था, पैसा तो था नहीं उसके पास। कौन था भैया? पुर्तगाली, ठीक है, वो डकैती करता था जो पहले आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछ देता है एक दो बार में। तो अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो रंजीत सिंह के बीच में और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में। किसके किसके बीच में? रंजीत सिंह के बीच में और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में। कब हुई थी? 1809 में। 1809 में, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन, एक और संधि आता है आपका भैरोवाल की संधि। इसमें और आता है क्या? भैरोवाल, भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि किसके किसके बीच हुई थी? एक तो आपका अंग्रेज हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा? ये रंजीत सिंह के बेटवा कौन है? दिलीप सिंह, दिलीप सिंह के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या जी? मिलान करे वाला थी, तो यार लूसेंट का है, सबको याद होगा लगभग लगभग, ठीक है। हैदराबाद का कौन है? हैदराबाद का कुली कुतुब शाह, ठीक है। मराठा का कौन? शिवाजी। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। अवध का कौन सा? शहादत खां। हो गया। इसका राइट आंसर बता दें? अरे मिला लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 से कैंसर होता है, ठीक है, इसका उपचार होता है, सही है। फास्फोरस 32 से ल्यूकेमिया का उपचार होता है। सोडियम से रक्त प्रवाह का पता लगाया जाता है। आयोडीन 123 से थायराइड का उपचार नहीं होता है। आयोडीन 123 से होता है किसका? मस्तिष्क का प्रचार। देखो एक्चुअली ठीक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन है जो कि आएगा, ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इससे क्या चीज़ करते हैं? मेंटल स्क्रीनिंग करते हैं। इससे क्या चीज़? मेंटल स्क्रीनिंग करते हैं। मेंटल स्क्रीनिंग करते हैं 1 2 3 से। और बोल रहे जो थायराइड है ना, ये थायराइड का उपचार किससे करते हैं? तो आयोडीन से ही करते हैं। आयोडीन किससे? आयोडीन से ही करते हैं, पर आयोडीन किससे? तो आयोडीन 131 से करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। नेक्स्ट देखते हैं, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। मक्का का संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? हाँ, किस पिंड का भार सबसे अधिक होगा? अरे भार होता है किसकी वजह से? mgh की वजह से। जहाँ पे g का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे होगा। तो g का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे भार सबसे अधिक होगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? मिनिमम लिख देते हैं, सबसे कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके वजह से? लाइकोपीन की वजह से। अच्छा चलो, इसमें 4-5 को कलर आ जाता है, इसमें 4-5 को देख लेते हैं। ये टमाटर फमाटर वाला से तो 4-5 तो क्वेश्चन डाल देता है। टमाटर का रंग किसके वजह से? लाइकोपीन की वजह से, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुरकुमीन की वजह से हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग, ठीक है ना, हल्दी लिख देते हैं। हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके वजह से? कुरकुमीन की वजह से। दूध का पीला रंग, अरे ये कहते हैं यार, अरे कैरोटीन, हाँ दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से, ठीक है। और गाजर का लाल रंग, ठीक है ना, गाजर का लाल रंग किसके वजह से? ये भी आता है क्या चीज़? कैरोटीन की वजह से, ये भी कैरोटीन की वजह से, ठीक है। और उसके बाद मिर्चा का लाल रंग आता है, ठीक है, मिर्चा का लाल रंग। तो मिर्चा का लाल रंग किसके वजह से? मिर्चा का लाल रंग किसके वजह से? तो ये आता है तुम्हारा कैप्सेंथीन की वजह से। कौन सा? कैप्सिनथीन की वजह से मिर्चा का लाल रंग कैप्सिनथीन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखो उच्चतम ऊर्जा जो एनर्जी होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़ का? वेवलेंथ के, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक है, उसका एनर्जी या कम। तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? लाल का। तो लाल का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इसका एनर्जिया क्या चीज़ होगा? कम होगा, इसका एनर्जिया कम होगा। और नीला का क्या चीज़ होता है? नीला का वेवलेंथ होता है कम, ठीक है, नीला का वेवलेंथ होता है कम, तो इसका होता है क्या चीज़? एनर्जी ज़्यादा। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, नीला प्रकाश, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या चीज़? हाँ, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, गला के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। जैविक खाद से क्या लाभ होता है? इसमें मिट्टी के जल धारक क्षमता में वृद्धि होती है, सही है। भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, सही है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या, केचुआ का संख्या बरकरार रहता है, ठीक है, उपयुक्त सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? नाइलॉन, नाइलॉन, लंदन और अरे ये मिल के बना है एन वाई प्लस में LON से, और एन वाई का शायद क्या था यार, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क और लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन शायद। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड का होता है क्षारीय, अधात्विक का होता है अम्लीय। ठीक है, अधात्विक का होता है अम्लीय, अधात्विक का हो गया कौन सा? अम्लीय, यानी नॉन मेटल का। और उदासीन किसका हो गया? पानी का, जिसका pH वैल्यू हो गया 7। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या चाहिए भैया? तो भारी जल का D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड। सिरका द्वारा निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग होता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है? द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो यहाँ आता है। देखो सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा घास, ये हो गया घास। ठीक है, ये घास का जो उत्पादन किया ये स्वपोषी हो गया, स्वपोषी, यहाँ सन का लाइट से अपना खाना खुद बना लिया। ठीक है, और ये घास को कौन खाया? टिडवा। तो टिडवा हो गया कौन सा? प्रथम उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता। टिडवा को कौन खाया? मेढक। मेढक क्या चीज हो गया? द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाया? सांप। तो सांप क्या चीज हो गया? तृतीय उपभोक्ता। क्या चीज पूछा है? द्वितीय उपभोक्ता पूछा है। आंसर क्या चीज होगा? मेढक, मेढक होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कल ही डिस्कस तो हुआ था। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के बाद, 1972 के बाद क्या हुआ था तुम्हारा? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक्चुअली देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आता है विकासवाद के नाम पे, यहाँ से ना 3-4 क्वेश्चन आता है, सब डिस्कस कर लेते हैं। देखो विकासवाद का सिद्धांत तीन को तो ये था। एगो डार्विनमा था, डार्विनमा क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। दूसरा कौन था? हुगो डी ब्रिज था, हुगो डी ब्रिज, हुगो डी ब्रिज। ये क्या चीज दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? हुगो डी ब्रिज दिया था। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था? डार्विन दिया था। एक और सिद्धांत था, एक सिद्धांत क्या चीज था? अंगों के अधिक उपभोग का सिद्धांत, जो कौन दिया था? लैमार्क दिया था। लैमार्क बोला था ना कि जिस अंग का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो बहुत लंबा हो जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे जिराफ का मुंडिया बड़ा हो गया, काहे कि वो खाना उचक उचक के खाता था। ठीक है, ये क्या क्या कि प्रैक्टिकल किया, 20 पीढ़ी तक उसके कुछ एगो चूहा पकड़ लिया, उसका 20 पीढ़ी का पूछी काट दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी अगला जो चूहा हुआ ना उसका पूछी निकल गया। इसके हिसाब से तो नहीं निकलना चाहिए था, तो इसका सिद्धांत फेल हो गया था। ठीक है, कौन इसका इसका ये सिद्धांत का मतलब खंडन कौन किया था? यही इसका चेलवा था, हुगो डी ब्रिज, यही किया था इसका खंडन। ठीक है, लैमार्क का सिद्धांत क्या चीज था? अधिक उपभोग का सिद्धांत। ठीक है, अधिक उपभोग का सिद्धांत, अधिक उपभोग का सिद्धांत। ठीक है, अधिक उपभोग का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? अस्थि एवं दंत के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस का। कैल्शियम ज़्यादा कि फास्फोरस ज़्यादा? ये बताओ। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस सही है, पर इसमें होता कौन सा ज़्यादा? कैल्शियम ज़्यादा कि फास्फोरस ज़्यादा? कौन सा चीज़ ज़्यादा होगा? ठीक है, इसमें एक्चुअली फास्फोरस ज़्यादा होता है, इसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। फास्फोरस होता है आपका 80%। ठीक है, कैल्शियम होता है 20%। कैल्शियम एक्चुअली में क्या चीज़ करता है? हड्डी को भंगुर बनाता है। ये क्या चीज़ करता है? हड्डी को भंगुर बनाता है। भंगुर कहने का मतलब चनकाहा, तुरंत फूट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बनाता है, भंगुर बनाता है, तो ये हड्डी के लिए हानिकारक होता है। उतना ज़्यादा कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाएगा तो हड्डी भुरभुरा टाइप का बन जाएगा, टूट जाएगा जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंगों में से पीत का संचय कहाँ पे होता है? देखो पीत निकलता कहाँ से? अच्छा यहाँ से देखो दो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पीत का संचय पूछा है, संचय कहाँ पे होगा? पित्ताशय में, यही ना पथरिया में निकाल देते हैं पित्ताशय। ठीक है, तो पीत यहाँ पर से बोलता है कि निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण होता है यकृत में। निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। संचय कहाँ पर होता है? तो संचय होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ओह सॉरी, स्कर्वी हम आंसर ही बता दिए। ठीक है, स्कर्वी किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? हम कल के ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। एक होता है रिकेटस, एक रिकेटस, ये होता है किसमें? चाइल्ड में, बच्चा में। एक होता है अस्टोमलेशिया, अस्टोमलेशिया, अस्टोमलेशिया ये किसमें होता है? अडल्ट में, मतलब वयस्क में। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? अरे यार रुक जा,
विटामिन ई के कमी से कौन सा होता है और विटामिन के कमी से कौन सा होता है, अब बताओ। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। विटामिन ई के कमी से क्या चीज़ होता है, जनन क्षमता की कमी, ठीक है, जनन क्षमता की कमी, जनन क्षमता क्या चीज़ का डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, हाँ यही हमको डिस्कस करना था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ जाता है, चलो यहीं पे लपेट देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन तो एक्चुअली सभ्य का सभ्य है, चारों का, इसमें तीनों का तीनों पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन में 5 गो हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम पादप हार्मोन की बात करें, अगर हम पादप हार्मोन की बात करें तो पादप हार्मोन होता है आपका 2 टाइप का। एक होता है जो कैसे होता है वृद्धि, जो होता है जो वृद्धि करता है, जो पौधा की वृद्धि में सहायक होता है, और एक होता है कैसे वृद्धि रोधी, एक होता है कैसे वृद्धि रोधी, जो वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वृद्धि को रोकने वाला में 2 ठो हार्मोन, ठीक है। एक होता है एबिसिसिक एसिड, ठीक है, ABC लिख देते हैं, एबिसिसिक एसिड, और एक होता है कौन सा जो फलवा को पका देता है, कौन सा, एथिलीन। ये कौन सा होगा, अच्छा यहाँ पर तो लिखा है, ये देखो ये वाला है ना, ये कौन सा तुम्हारा वृद्धि रोधी है, रुको रुको रुको, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है। ये दोनों जो एसिड है ये क्या चाहिए तुम्हारा वृद्धि रोधी है, ये वृद्धि को क्या चाहिए करता है, रोकता है, वृद्धि रोधी है, ठीक है, ये वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा 3 और हार्मोन है जो इंपॉर्टेंट है। एक ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन क्या चीज़ करता है, वृद्धि में सहायक होता है, ये क्या चीज़ करता है, वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि को बढ़ाता है। पौधा के ऊपर में मतलब फुतलुंगी पे और जड़ पे पाया जाता है, फुतलुंगिया को ऊपर खींचता है, जड़वा के नीचे खींचता है, ठीक है, सही है, यहाँ तक सही है। उसके बाद तुम्हारा बता 2 ठो और कौन सा बच गया, एक हो गया तुम्हारा जिब्रेलिन्स, एक हो गया जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स क्या चीज़ करता है, जिब्रेलिन्स हार्मोन क्या करता है, पौधा को लंबा करता है, मतलब पौधा को जगा के रखता है, ठीक है ना, पौधा को क्या चीज़ करता है, जागृत करता है, जागृत मतलब अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। और दूसरा एक और होता है जिसमें बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन होता है। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन होता है, बताइए। ये होता है फ्लोरीजेंस। देखो फ्लावर का मतलब फूल, फूल खिलाने वाला कौन सा होता है, फ्लोरीजेंस हार्मोन्स क्या होता है, फूल को खिलाता है। इसको कैसे कहते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन दोनों का, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन दोनों की। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, एक्चुअली उसमें विसरण प्रक्रिया के द्वारा, ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया किसी एग्जाम में, शायद पेट में था या किसी में, ठीक है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा कैसे करता है, अपना जो खाद्य पदार्थ है उसका ग्रहण करता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, वितरण प्रक्रिया के द्वारा। विसरण प्रक्रिया क्या चीज़ होता है, बहुत ही पतला झिल्ली होता है, तो आर पार इसका कुछ पदार्थ जा सकता है, पदार्थ का कोई विशेष मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बोला, जय कोशिका का, अच्छा चलो ये भी आ गया। कोशिका का बिजली घर कौन सा, कोशिका का बिजली हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ग्लाजी कॉय को कैसे कहते हैं, यातायात प्रबंधक, ग्लाजी कॉय को कैसे कहते हैं, यातायात प्रबंधक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा, लाइसोसोम और एक हो गया राइबोसोम, दोनों अलग अलग है। लाइसोसोम को कैसे कहते हैं, 24 गो एंजाइम पाया जाता है, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, इसको कैसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। और एक ये पाया गया कौन सा, राइबोसोम, इसको कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, ये कैसे कहता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री, ये प्रोटीन फैक्ट्री लिख देते हैं, ठीक है, प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या चीज़, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन, मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ता है कौन, उसको क्या चीज़ कहते हैं। देखो इसमें 3 क्वेश्चन, ठीक है। मांसपेशी से अस्थि को जोड़ेगा टेंडन, ठीक है। हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा यानी बोन टू बोन जोड़ेगा किसको, तो उसको कहते हैं लिंगामेंट, ठीक है। मांसपेशी से अस्थि को जोड़ दिया टेंडन, बोन से बोन को जोड़ दिया लिंगामेंट, अब एक हो गया मांसपेशी से मांसपेशी। तो मांसपेशी से मांसपेशी को जो जोड़ता है उसको क्या चीज़ कहते हैं, उसको कहते हैं सेलेक्सर, कहते हैं। मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ता है उसको सेलेक्सर, मांसपेशी से हड्डी जोड़ा टेंडन, ठीक है, और बोन से बोन जोड़ दिया लिंगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया है, तो भाषा लिया गया किससे, ऑस्ट्रेलिया से।
उद्देश्य का भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सा है भाई? कौन कौन सा है स्वतंत्रता 5 प्रकार का? सामाजिक धर्म, ये कौन सा यार? धर्म उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म उपासना, अरे और है कुछ 2 ठो, विश्वास, धर्म, 2-3 ठो तो बस, इसमें 5 है, इतना मुझे को याद है, और याद था, मैं भूल गया अभी जस्ट। ठीक है ना, विश्वास, धर्म और कुछ था उपासना, 5 गो उपासना। ठीक है, अच्छा, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। पूछा कितने प्रकार की समता की बात की गई है? तो समता की बात की है कितना? 2 प्रकार का। कौन कौन सा समता? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। कितना? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। प्रतिष्ठा प्लस में अवसर की समता। ठीक है, अवसर की समता की बात की गई है। 2 प्रकार के समता, 2 प्रकार के समता का बात किया गया है। ठीक है, इसके साथ देखो 5 प्रकार का तो तुम्हारा स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समता, 2 प्रकार का समता और 3 प्रकार का न्याय का बात किया गया। 3 प्रकार का न्याय का बात किया। ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी भी जाके आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हो। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक है, विश्वास, धर्म एवं उपासना, अरे पता नहीं स्वतंत्रता में कौन था, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। नया राज्य सृजित करना है, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण विधेयक। नया राज्य सृजित करने के लिए, एरिया को बढ़ाने घटाने के लिए, और पैसा कौड़ी का मामला वाला, सब साधारण विधेयक। नागरिकता भी साधारण विधेयक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 5, ये सब का सब, 1, 2, 3, 5, ये सब का सब आपका कहाँ पर है? सब साधारण विधेयक से, सब साधारण विधेयक से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी? सभ्य, समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सबका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया? भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन, हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, किससे? सी से। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था ना, जिसमें अरे कौन सी कहते हैं, ये जमींदार लोग का जो भूमि आंदोलन वगैरह था ना, नहीं, भूमि संबंधी बहुत सारे प्रावधानों को उसमें से जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 55 चल रहा है ना भाई? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अच्छा, इसमें से क्या चाहिए आपको? मिलान करना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61। ठीक है, क्षमादान की शक्ति 72, महान्यायवादी आर्टिकल 76, सत्र भाषण करना आर्टिकल 85। सबका सब सही है, अपने हिसाब से इसका आंसर देख लेना कौन सा आ रहा है। कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर पर अधिकार किसका? जिब्राल्टर पर अधिकार है ब्रिटेन का। जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। ठीक है, बहुत तेज है ब्रिटेन। ठीक है, जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि भी है, तो किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन मोरक्को को अलग करता है। किसको? स्पेन को और मोरक्को को। आप एक तरह से देख सकते हैं, तो आप कहिएगा ना कि स्पेन कहाँ है आपका? यूरोप में है। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, तो जोड़ता किसको किसको है? अब 2 जल सागर को भी तो जोड़ेगा। अरे रुक जा यार, जोड़ता किसको किसको है? तो जोड़ता है 2 को। एक तो आपका इधर साइड में आ गया कौन सा? भूमध्य सागर, और यूएसए के साइड में आ गया कौन सा? अटलांटिक सागर। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कलेरू झील आंध्रा। ठीक है, बामिनाड झील केरल में, तमिलनाडु नहीं। बेमनाड झील का क्या किया जाएगा? केरल। चिल्का झील उड़ीसा, पुष्कर झील राजस्थान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास की मरुभूमियाँ हैं? उष्णकटिबंधीय घास भूमि, देखो 2 तरह का घास भूमि होता है, एक होता है क्या? उष्णकटिबंधीय, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, एक हो गया उष्णकटिबंधीय और एक हो गया शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में 3 ठो, कौन सा? सवाना। उष्णकटिबंधीय में 3 कौन सा आ गया? सवाना,
फिर आता है जी कंपोज, सवाना, कंपोज, और एक और आ जाएगा कौन सा, लानोस, वेनेजुएला, कोलंबिया। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। कंपोज कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में, ZIL ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस कहाँ है, वेनेजुएला, कोलंबिया। कहाँ पे, वेनेजुएला प्लस में कोलंबिया, ये भी कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में है। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब दूसरा का आता है कौन सा, ये तो पहला टाइप हो गया। अब दूसरा का आता है क्या चीज़, शीतोष्णकटिबंधीय। कौन सा, शीतोष्णकटिबंधीय। कौन सा, शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय में क्या आता है, शीतोष्णकटिबंधीय में बहुत सारा आता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वाला भी 4-5 देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन है के हिसाब से देख लेते हैं। कौन सा, स्टेपी। स्टेपी कहाँ पाया जाता है, यूक्रेन में। प्रियरी कहाँ पाया जाता है, उत्तरी ये अमेरिका में। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में। ऊपर में कौन सा यार, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, बेल्ट कहाँ पाया जाता है, बेल्ट कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। बेल्ट कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। हो गया, साउथ अफ्रीका में बेल्ट पाया गया। इसके अलावा दो तीन ठोर होगा, पंपास होगा। एक होगा पंपास घास का मैदान, कहाँ पे, अर्जेंटीना में। AJT डाल देते हैं, ठीक है ना, अर्जेंटीना। पंपास घास का मैदान कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ठीक है, पंपास घास का मैदान कहाँ हो गया, अर्जेंटीना में। एक और आता है क्या चीज़, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स आता है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। बोलेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम और अंतिम दोनों, तो राजगोपालाचारी। बोलेगा वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग, बोल रहा है पूंजी बाजार किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। कितना द्वीपों का समूह है, तो 17,000 द्वीपों का समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये तो बोला द्वीप समूह ना। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो तुम्हारा आता है ग्रीनलैंड। इस पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। किस महासागर में, किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, बाल दिवस 14 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान कहाँ पर, राष्ट्रीय, देखो यहाँ पर से 3 क्वेश्चन आता है, बहुत कस के फंसाता है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर। ठीक है, वन अनुसंधान का केंद्र कहाँ पर है, तुम्हारा देहरादून। वन अनुसंधान बोल देगा, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून। और भोपाल में भी एगो क्वेश्चन फंसाया था कि भोपाल में क्या चीज़ है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कौन सा, भोपाल में क्या चीज़, वन प्रबंधन, वन प्रबंधन, यहीं पे लिख देते हैं। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तुम्हारा भोपाल में। 3 क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर में। ठीक है, वन अनुसंधान कहाँ पे, देहरादून में। और बोल रहा है इसी का मैनेजमेंट का पढ़ाई कहाँ पर होगा, भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बोला राजर्षि नाम से किसे का जाना जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। इनको क्या नाम से जाना जाता है, गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है, गुरुदेव नाम से। ठीक है, उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जाना जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय। कौन सा नाम से जाना जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत का नियंत्रक यानी कैग निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दर्शक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है, लोक लेखा समिति। कल भी बताया था हम लोक लेखा समिति के बारे में। सबसे ओल्डेस्ट संसदीय समिति है, सबसे ओल्डेस्ट संसदीय समिति था। ठीक है, कब बना है, 1919 के एक्ट के तहत 1921 में बना था। कब बना था, 1921 में। मेंबर इसमें के गो रह सकता है, इसमें के गो मेंबर है, तो इसमें मिला जुला के 22 गो मेंबर है टोटल, 22 गो टोटल मेंबर, जिसमें से 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से। ठीक है, इसे क्या चीज़ कहते हैं, इसको लघु लोकसभा भी कहते हैं। क्या चीज़, लघु लोकसभा कहते हैं इसको। क्या चीज़ कहते हैं, लघु लोकसभा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या चीज़ कहते हैं, प्रकलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये हो गया प्रकलन समिति, एक ही हो गया कौन सा, जुड़वा बहन। जुड़वा बहन, इसको क्या चीज़ कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये प्रकलन समिति की बात कर लें तो प्रकलन समिति में क्या होता है, ये प्रकलन समिति मेंबर इसमें कितना होता है, 30 गो। 30 का 30 किससे, लोकसभा से। सबसे बड़ी संसदीय समिति लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ी संसदीय समिति, सबसे बड़ी संसदीय समिति प्रकलन समिति। ठीक है,
और एक और आता है तुम्हारा, ये देखो सरकारी उपक्रम का समिति, इसमें भी तुम्हारा 15 मेंबर, दोनों का अलग अलग होता है। लोकसभा का, राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति, इसमें भी अलग अलग मेंबर होते हैं। लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में 10 गो, लोकसभा में 15 गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या चीज, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 316 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 316 के तहत। लेकिन हाँ, ये रिजाइन किसको देगा? रिजाइन किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित बोला, छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस जनजाति क्षेत्र एवं प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में बात किया गया? अमित्र मेघा, मतलब मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं कौन सा? अमित्र मेघा। राज्यसभा का विशेष अधिकार समिति आइए गया, देखो विशेष अधिकार समिति राज्यसभा का कम वाला 10 गो, लोकसभा का 15 गो। ठीक है, लोकसभा का 15 गो, राज्यसभा का 10 गो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में शामिल विषय कौन सा नहीं है? तो रेलवे नहीं है। रेलवे किस में है? केंद्र सूची में शामिल विषय है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, आप लोग कहीं पर भी सेट मारिए। ठीक है, कहीं पर भी सेट मारिए, पर कोशिश ये कीजिए कि टाइम वेस्ट ना हो। 1 घंटा के सेट में कम से 300-400 क्वेश्चन सीखने के लिए मिल जाए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किसी भी वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो फिर आधा चीज़ क्लियर होगा, आधा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके।